गुरुर्ब्रह्मा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सीखे थे। आज के क्लास में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन का देखेंगे, ठीक है, सीखेंगे। जो लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव है उसके लिए आपको लॉगरिथम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि क्लास 11th में बता दिया गया है। फिर भी आपके सहूलियत के लिए आप YouTube में जाएंगे तो लॉगरिथम का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, तो ज़रूर उसको देखिएगा और सीखिएगा, अन्यथा लॉगरिथम का डिफ्रेंसिएशन नहीं बनेगा, ठीक, उसके बिना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में पहला जो है बेसिक लॉगरिथम जो है नेचुरल लॉग का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं और समझते हैं कि क्या है ना। तो फर्स्ट में थ्योरम जो है डेरिवेटिव ऑफ लॉग बेस ई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेट इज, इसको मैथमेटिकली डी अपॉन डी एक्स और लॉग एक्स, सिंपली आप लॉग किताब में दिए हुए रहेगा, लेकिन ये एक्चुअली बेस ई होना चाहिए, ठीक है। ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता है, वेयर एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी लॉगरिथम डिफाइंड होता है। तो ये आपका जो बेसिक जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन में जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन में, वो ये है। तो इसको या इन शॉर्ट डी अपॉन डी एक्स और एल ओ जी, जब बेस ई होता है तो इसको हम लोग एल एन लिखते हैं सिंपली। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स। अगर बेस ई के अलावा कुछ और रहेगा तो ये 1 अपॉन एक्स नहीं होगा, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो ये x हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। अब इन जनरल ये लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एल ओ जी जो नंबर है x वही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, x। अगर जो फंक्शन यहाँ होगा वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए, उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तब हम लोग 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स होगा तो एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन लॉग का, तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स होगा, वेयर एफ ऑफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर। दूसरा ये चीज़ है, समझना है कि जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में रहेगा, तो इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन में, या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब समझते हैं इन जनरल लिख लेते हैं। इन जनरल फॉर्म क्या होगा, डी अपॉन, अगर हम एल ओ जी एफ ऑफ एक्स लिए, ठीक है, बेस ई लेते हैं। बेस जब ई होगा तभी 1/x होता है, और ई किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ठीक है, ये। और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये होगा, तभी आप इतना लिख सकते हैं। ऐसा फॉर्मेट रहेगा लॉगरिथम में। एग्जाम्पल के रूप में समझो, डी अपॉन डी, अगर मान लो ऐसा है, बेस ई ही लेके चलेंगे, है ना। बेस ई नहीं रहेगा, दूसरा होगा तो क्या होगा वो भी बताएंगे। तो जब एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड, और ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तभी जाके एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स, तो हम लोग क्या 1/sin x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ क्या होना चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे साइन एक्स करते हैं और उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये होगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तभी जाके वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। और भी एग्जांपल लेके हम लोग क्लियर करते हैं। लॉग, अगर मान लो कि हमको tan x है तो ये किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, d tan x के रिस्पेक्ट में। इसी को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। तो 1 tan x और कंडीशन अप्लाइड कि tan x मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी लॉगरिथम ये होगा, डिफाइन होगा। तो आपको ये सब एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना। अब ये रहा कि इसका डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम बनाने के लिए जब बेस ई है तभी इस फॉर्म में काम करेगा। बेस अगर हम चेंज कर देंगे तो बेस चेंज फार्मूला लॉगरिथम का जो होता है वो अप्लाई करके बेस ई में लाके फिर डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी चाहिए लॉगरिथम का। ठीक है, लॉगरिथम का नॉलेज चाहिए, तो वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड में आप ये लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ये यूज होगा, तो देखते जाओ। फर्स्ट में लॉग और 1, अब बेस कुछ भी रहा ये 0 होता है और a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हम फार्मूला लिख देते हैं लॉगरिथम का, ये याद रख लीजिएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह के लिए क्लास 11th में बताया हुआ है। लॉग a इज इक्वल टू 1। ठीक है, कंडीशन जो भी होगा वो पॉजिटिव के लिए ही होगा। ठीक है, ये इस तरह से। और साथ साथ एक बेस जो है वो लॉगरिथम में 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है कि लॉगरिथम जब बेस a और n लेते हैं, बेस a हो गया, n हो गया कोई नंबर, तो यहाँ पे ये लॉगरिथम डिफाइंड कब है, जब a पॉजिटिव होगा और n पॉजिटिव होगा और a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होगा, तब ही लॉगरिथम डिफाइंड होता है। क्लियर? तो इस तरह से ये है। तो ये कंडीशन लिख दिए हैं, बार बार ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये क्लास 11th में पढ़ चुके हैं बेसिक में। थर्ड, लॉग। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देख के समझना है, क्योंकि इस तरह का आएगा एग्जाम्पल ए, लॉग एक्स एक्स, तो इसका क्या होगा 1 हो जाएगा, ये और ये मिल गया। बी, लॉग अगर मान लो साइन एक्स है और यहाँ साइन एक्स है तो इसका भी 1 हो जाएगा, ये और ये। विथ कंडीशन अप्लाइड, ये सब तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से सेकेंड, थर्ड, अब थर्ड प्रॉपर्टीज में लॉग बेस ए और n का पावर k, तो यहाँ n का पावर k है, बेस a है, तो k ये उतर जाएगा ऐसे, लॉग a n, ये ऐसे याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए जो आपको कैलकुलस में रहेगा वो हम बता रहे हैं। बेस जो रहेगा इधर वही बेस इधर रहेगा। जैसे मान लो साइन स्क्वायर एक्स है, ये बेस जो भी हो, ई मान लो या ई मान लो, तो ये क्या होगा, ये जो पावर है वो बाहर आ जाता है। प्रॉपर्टीज है 2 log ई साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सेकेंड एग्जाम्पल में इसका और इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। लॉग एक्स क्यू और बेस जो भी हो, ठीक है, बेस ई अगर रखोगे तो ई रखो या जो भी हो, तो वो ये 3 यहाँ आ जाएगा, लॉग एक्स। इधर जो बेस रहेगा वही इधर बेस होगा। तो ETC इस तरह से फर्स्ट सेकेंड
फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टीज, और ये एग्जाम्पल में ए बी सी कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये बी। फोर्थ में ये देखो ए लॉग ए एन इज इक्वल टू, ये बेस और ये बेस मिल गया तो ये n जो होगा वही होगा। ये जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, मान लीजिए कि इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो कितना हार्ड लगेगा, और यहाँ साइन एक्स इस तरह से, तो लगेगा कि ये सब कैसे बहुत लेंदी होगा अगर प्रॉपर्टीज नहीं जानेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज जान गए कि ये बेस, ये भी बेस कहलाएगा, ये भी बेस कहलाएगा, तो ये दोनों सेम रहता है तो ये साइन एक्स, बस मतलब इतना का डिफ्रेंसिएशन करना, दैट इज साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना। बी, अगर मान लो कि x log, और यहाँ पे यहाँ x है और यहाँ x है और इधर 2 है और इधर साइन x है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये और ये मिल रहा है तो साइन x लिख सकते हैं या 2 साइन x लिख सकते हैं। 2 साइन x गलत है, ऐसे नहीं होता। ये जो प्रॉपर्टीज है ये ध्यान से देखना लॉगरिथम में कि बेस ये और ये, तो लॉग का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 है तब। यहाँ 2 3 कुछ भी रहेगा तो ये n नहीं होगा, तो ये पावर को हम लोग इधर भेज देंगे। तो इसको करेक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दे दिया, तो प्रॉपर्टीज जानेंगे ही नहीं तो बनेगा कहाँ से डिफ्रेंशिएशन लॉग का। तो इसको आप log x साइन x, और x का पावर है और यहाँ 2 है, ठीक है, ये सब पावर में है x का। x को थोड़ा सा इधर करके लिख दो, तो इसको आप ऐसे लिखो x का पावर, और ये 2 को जब लॉगरिथम में जानते हैं कि ये k इधर आ जाता है तो k इधर पावर पे भी तो आ सकता है, ये इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log x साइन स्क्वायर x, ये 2 इसके माथा पे दे दिए, नंबर पे के माथा पे आ जाता है ना ये। तो इस तरह से इसका ये, अब देखो इसका लॉगरिथम का कोफिशिएंट 1 है, x और x मैच कर गया, तो ये जो बचेगा वही हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका प्रॉपर्टीज, ये सब जो काम करेगा प्रॉब्लम बनाने में। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया, तो ये देख लो। इधर कंडीशन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, कंडीशन जो है यहाँ पे एग्जैक्टली लिख दिए हैं, ठीक है। पहला, दूसरा जो प्रॉपर्टीज है ये है, ठीक है। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है जो याद रखना है आपको, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम ऐसे इस तरह से कर देते हैं कि ताकि आपको याद रहे। 4th तक हो गया, 5th लिखते हैं, ठीक है, इतना आप कॉपी कीजिए। 5th प्रॉपर्टीज, लॉग बेस a, अगर हम लोग यहाँ पे x y लिखते हैं, 2 नंबर प्रोडक्ट में है, तो ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज log x प्लस log y, बेस जो इधर रहेगा दोनों में सेम ही रहेगा। ये इन जनरल log बेस a, अगर हम x1 x2 बहुत सा नंबर लेते हैं प्रोडक्ट में xn, तो ये क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज log x1 प्लस log x2 प्लस डॉट 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 log xn। यहाँ जो बेस है सब में वही बेस होगा। ये इन जनरल हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 नंबर अगर प्रोडक्ट में है तो आप ऐसे ऐसे करके, तो जानते हैं कि लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन जो है या कोई भी डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट से इजी सम वाला होता है, तो ये बहुत काम करेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझना चाहते हैं तो ऐसे log x साइन x, मान लो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देता है, अब बेस ई ही रहे, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं,
बेस चाहे जो भी रहे वो क्या लिखाएगा वो हम बता रहे हैं। तो एम एन मतलब दो नंबर है एक्स वाई, तो अलग अलग लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, जो भी इधर बेस रहेगा वह इधर बेस दे देना है। अगर ए लोगे तो ए और ए, ठीक है। दूसरा अगर मान लीजिए लॉग ए, या ऐसे ले लेते हैं ई ले लेते हैं, ई और ई साइन एक्स, ई साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, ई एक्स साइन एक्स का। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग ई एक्स प्लस लॉग, एक नंबर ये हो गया और एक ये हो गया, दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे बेस ई, क्लियर। ई इज इक्वल टू, अब पावर जब रहता है नंबर पे तो एक्स इधर निकल के प्रोडक्ट में आ जाएगा, ई प्लस लॉग साइन एक्स ई एक्स, और ई बेस और ये मिल गया तो 1 हो गया। और आप इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर। तो ये एग्जाम्पल हो गया दिस प्रॉपर्टीज़ के लिए। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही यूज़फुल है आपके डिफ्रेंसिएशन के लिए। लॉगरिथम का जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहे हैं, ये ब्रॉड मायने में ये हो गया, जनरलाइज रूप हो गया 5th का। और 6 नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़, 6 लॉग बेस ए और m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग बेस ए और m माइनस लॉग बेस ए n, ये होगा log mn बराबर log m माइनस log n, बेस दोनों साइड सेम ही होगा। एग्जाम्पल ए, लॉग मान लो x अपॉन साइन x, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log x माइनस log साइन x। बेस जो भी इधर देना होगा इधर और इधर दोनों सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका एग्जाम्पल दिया। अब आप देखिए 6 नंबर हो गया, 7th नंबर प्रॉपर्टीज log m बाई n, ठीक है। अब बेस चेंज फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस चेंज फार्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंसिएशन पॉइंट इंपॉर्टेंट तो सब है, बट ये इसका यूज आता है जब बेस आपका लॉगरिथम डिफ्रेंसिएशन में बेस ई अगर नहीं रहा, ln नहीं रहा, नेचुरल लॉग नहीं रहा, तो बेस को आपको नेचुरल लॉग करना ही होगा, तब जाके 1/x स्टैंडर्ड फॉर्म है वो। तो बेस चेंज फार्मूला मान लो कि लॉग ए है, यहाँ बी है, ऐसे बेस ये हो गया नंबर बी। तो इसको अगर हम सी में लाना चाहें तो आप ऐसे लिखो, log ए सी इंटू log सी बी। याद कैसे रखेंगे, आपको याद रखने के लिए देखिए ये और ये कैंसिल हुआ, सी सी, तो ए और बी बच रहा है, तो ये और बी याद रखने के लिए, ठीक है। तो बेस चेंज फार्मूला, बेस को हमने क्या किया, चेंज कर दिया, ए सी, अब बेस सी आ गया, इसको हम लोग बेस चेंज फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से बेस चेंज फार्मूला, जैसे एग्जांपल देंगे कि हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। ए, अगर मान लो लॉग, और यहाँ पे आपको बेस 7 है और x, मान लो इसको डिफ्रेंसिएशन करना है सपोज, तो आप तो यही ना सोचिएगा कि x है तो 1/x कर दे, नहीं, 1/x कब होता है, जब बेस e होता है। तो इसको पहले बेस चेंज फार्मूला से हम लोग चेंज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, log 7 है तो पहले 7, और लॉगरिथम का डिफ्रेंसिएशन किसके बेस में संभव है, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, तो e, तो इसलिए आपको e लाना होगा, तो e लेंगे। ई हमको ज़रूरत है, हमारा ज़रूरत ई है, नेचुरल लॉग लाना ज़रूरी है डिफ्रेंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने एक ई इंट्रोड्यूस किया, इनटू लॉग
अब ई यहाँ ऊपर दिए तो ये नीचे ऐसे बेस में, अब बच गया क्या, x। ये तो अगर मान लो यहीं पे हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि डिफ्रेंसिएशन मान लो कि d/dx log 7x का करना हो, तो हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन दैट इज इसका डिफ्रेंसिएशन dx log 7e इंटू log ex इज इक्वल टू, अब log 7 जो है और e ये कांस्टेंट है तो डिफ्रेंसिएशन से बाहर आएगा, तो log 7e और log ex इसका डिफ्रेंसिएशन, तो log x का जब बेस e होता है तो 1/x, तो 1/x मतलब ये, तो ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे अगर डेप्थ में नहीं चीज़ों को पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, तो सिर्फ क्या लिखते 1/x, जबकि आ रहा है क्या log 7e/x। अब आगे इंटरचेंज फार्मूला बताएंगे तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं ये। तो डिफ्रेंसिएशन जब बेस ई नहीं है लॉगरिथम में, कुछ दूसरा बेस दिए हुए हैं, तो ई में कन्वर्ट करना इस फॉर्मूला से ऐसे, ठीक है। ये इसी का दूसरा जो पार्टिकुलर केस जो है वो 7th 8 में हम लोग लिखते हैं, वो ऐसे 8 में log, ये बहुत काम करेगा, ये वाला भी इम्पोर्टेंट ये भी है, log a और b। तो आप इसको सिंपली log b बाई log a लिख सकते हैं। यहाँ दोनों में बेस सेम रहेगा, बेस विल बी सेम, बेस विल बी सेम इन बोथ log में, लॉगरिथम में बेस सेम होगा। अगर मान लो कि इधर बेस ई रखोगे तो यहाँ भी बेस ई होगा, बेस यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ भी 10 होगा। समझते जाइए, बेस जो भी यहाँ रखना चाहेंगे ऊपर में नंबरेटर में, डिनोमिनेटर में आपको बेस वही रखना होगा। तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉगरिथम को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग को जब बेस ई नहीं रहेगा तो हम इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे और यहाँ पे ई ले लेंगे बेस को और ई, तो डायरेक्ट जब बेस ई होता है तो हम लोग लॉगरिथम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल अगर हमको समझना है तो ऐसे मान लो log sin x और cos x, ये सब प्रॉब्लम बहुत पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन या IITs में। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, log ऊपर वाला ऊपर ले जाओ और नीचे को ये, और बेस ई कर दो क्योंकि हम लोग बेस ई चाहिए डिफ्रेंसिएशन के लिए, तो ये बेस यहाँ 10 करते तो नीचे भी 10 लिखना पड़ता। तो ETC इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने ये देखा, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका देखते हैं, है ना, b log 7 और log 7x है, अगर ये ऐसे है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log, ये ऊपर चल जाएगा 7x, है ना, log b, log होता है b के जगह ये आ जाएगा, तो log 7x के जगह पे क्या आएगा, इधर बराबर यहाँ पे लिखते हैं log, और b के जगह क्या है log 7x, तो log 7x ऐसा, ये b हो गया, देखो ये b हो गया ये वाला, और ये 7 जो हो गया a का काम करेगा, तो log बेस a और b, तो log b, तो log अब b के जगह log 7x, और नीचे क्या होगा log a के जगह 7 है, log a, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको लॉगरिथम में हमेशा बेस ई रखना चाहिए, तो बेस ई ले लेंगे, इधर बेस ई ले लेंगे, इस तरह से ये पहला स्टेप आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको 9th में
ये और ये दोनों सेम ही टाइप का है। अब ये ध्यान रखना है, बेस इंटरचेंज फार्मूला, बेस इंटरचेंज्ड फार्मूला। बेस इंटरचेंज्ड फार्मूला क्या होता है, तो लॉग ए और बी, तो इसको आप अगर इंटरचेंज अदला बदली करेंगे तो 1 बी को नीचे और ए को ऊपर, ऊपर नीचे समझने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। ये जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, बेस को कहाँ, बी को हम बेस के जगह पे कर दिए, ए को नंबर के जगह पे, बी के जगह पे कर दिए, इस तरह से। ये क्लियर, इतना क्लियर हो रहा है। एग्जाम्पल, लॉग अगर मान लो ए है, ठीक है, अब ए के जगह हम मान लीजिए कि जैसे इसको और क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया, 7e को, तो 7e है, ठीक है। तो आप अगर 1/log e को नीचे और 7, ये तो सिंपली आप इसको 1/ln 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये भी लिखा जा सकता है। इसको क्या और लिख सकते हैं, log 7e को 1/ln 7, तो 1/x पहले से था ln 7, ln मतलब log e, बेस e और 7। तो इस तरह से आपका प्रॉपर्टीज़ ये है। एक और प्रॉपर्टीज़ है, इम्पोर्टेंट है, उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे थ्योरी और प्रॉब्लम बनाएंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इतना कॉपी कीजिए। 10 नंबर प्रॉपर्टीज़, लॉग, अब बेस पे भी अगर हम पावर रखते हैं, मान लो a का पावर q और कोई नंबर है उसका पावर p, तो ये पावर क्या है, पावर कैसे बाहर आता है, तो ये p ऊपर रहेगा और q नीचे, और जो बचा क्या, ये a है और ये q है, ठीक है, ये a, तो log a और n, a और n, ऐसे ये प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल, 10 नंबर प्रॉपर्टीज ये हुआ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि log x², ठीक है, और sin qx, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देगा, तो पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे तभी ना डिफ्रेंशिएट करेंगे इजी रूप से। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पावर, ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो 3/2 आगे आएगा और बचा हुआ 3 और 2 ले लिए तो x और sin x, x और sin x, क्लियर। अब लॉगरिथम का डिफ्रेंशिएशन बनाने के लिए हम लोग इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log और sin x, चूँकि बेस e नहीं है तो बेस e में हमको चाहिए, तो ये हो गया, और log ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चलाएगा x और बेस e, बेस जो भी चाहें। तो ये प्रॉपर्टीज अभी जो पढ़े उसके हिसाब से आप ऐसे, अब ये डिफ्रेंशिएशन होने लायक हो गया। b में log 5 स्क्वायर, ठीक है, और x³ तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/2 log 5x, क्लियर। तो इस तरह से ये आपको काम कर रहा है। 11th नंबर प्रॉपर्टीज, log x 1/x इज इक्वल टू, ये बेस और नंबर रेसिप्रोकल एक दूसरे का रहेगा तो इसका -1, इसी का और पार्टिकुलर मान लो log, अब बेसे 1/x है और ये x है तो इसका भी -1 रिजल्ट, क्लियर। तो इस तरह से लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखिए और इसी बेसिस पे लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज पढ़ेगा। तो एक थ्योरम बताते हैं लॉगरिथम का, एक log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है जब बेस e है, जब बेस e नहीं रहेगा तो क्या होगा, देखिए। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो ये थ्योरम के नाम से हम लोग लिख देते हैं, थ्योरम
पहला तो था जो स्टैंडर्ड फॉर्म था थ्योरम 2, डिफरेंशिएट लॉग बेस ए लेते हैं, ई नहीं, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट लॉग ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका एक्चुअल क्या होता है डिफरेंशिएशन, पहले वो लिखते हैं लॉग बेस ए और एक्स। देखो जब बेस ई रहेगा तो 1/x तो लिख देंगे, लेकिन जब बेस ए नहीं ई नहीं है तो इसका कुछ और होगा, और कैसे वो समझते हैं। अभी जो प्रॉपर्टीज देखे थे उसमें देखे भी होंगे, लॉग ई और ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब बेस ई होता है तो सिंपली ln a, ये ठीक है। कैसे, तो ये एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। अब इसको हम लोग कैसे, इतना बड़ा इतना आ रहा है, तो सबसे पहले d/dx log ax। तो जानते हैं कि लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो उसके लिए बेस ई चाहिए। तो ये नंबर और ये नंबर तो मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन बेस ई भी चाहिए। तो ये क्या करेंगे कि बेस चेंज फार्मूला से ए एक्स, ये ए एक्स का हम एग्जांपल में बता दिए थे बेस चेंज फार्मूला में। इसको क्या करेंगे कि ए लिखेंगे, अब बेस ई चाहिए तो ई दीजिए, और फिर इसको कैंसिल करना है ये, तो ऐसे ये और ये कैंसिल होगा, ये और एक्स ऐसे। तो ये इसको लिखने का ये तरीका है। अब डिफ्रेंसिएशन में क्या हो गया, ए और ई कांस्टेंट है तो डिफ्रेंसिएशन के साइन से बाहर रहेगा, डेरिवेटिव से, ये ऐसे, और log x e, तो log a e और इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x इज इक्वल टू बेस चेंज फार्मूला। अगर इसको e को नीचे रखते हैं और इसको ऊपर तो 1/ होगा, तो x ये पहले से, और ये log e a बेस चेंज फार्मूला। कुछ एग्जांपल देके समझते हैं जो अभी प्रॉपर लॉगरिथम का थ्योरम पर है। तो एग्जांपल में अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है log 7x, तो इसका क्या होगा 1/x ln 7, ये सेकेंड। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, जो अभी हम लोग फॉर्मूला पर है कि डिफरेंशिएशन लॉग बेस जब n है तो 1/x ln a, ये d/dx log 10x, तो इसका क्या होगा 1/x ln 10, a की जगह 10 है ना। तो इस तरह से आप लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन लॉगरिथम प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली और थ्योरम से कैसे बनाएंगे। log 10 अगर मान लो x² है, तो इसको अब x² है तो यहाँ x² चेन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लॉगरिथम प्रॉपर्टीज लगा लो। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा ऐसे, लॉगरिथम प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर आता है 2d/dx log 10x इज इक्वल टू 2 इंटू बेस जब 10 है तो क्या है x ln a, 1/x ln a मतलब 10, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन लॉगरिथम का देख पा रहे हैं। अब कुछ प्रॉब्लम और बनाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, जो अभी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे ऐसे अगर है, देखिए प्रॉब्लम हम लोग कुछ लिखते हैं, डिफरेंशिएट the following functions with respect to x. First, log sin x. Second, देखो
एक्चुअली बेस ई है, जहाँ बेस ई नहीं रहेगा वहाँ हम लिख देंगे। आपके बुक से या एग्ज़ाम में जैसे आता है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आईआईटी का एग्ज़ाम छोड़कर सब लोग ऐसे लिख रहा है और ये एज्यूम करने के लिए बोल रहा है कि बेस ई लीजिए, हालांकि ये गलत है। जब बेस ई लेंगे तो एल क्यों ना लिखेंगे, ये होता है। लेकिन आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि ताकि बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही रहेगा, तो बेस ई समझ के चलना है, अनटिल एंड अनलेस बेस अगर मेंशन नहीं है तो, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या बेस है, ई है। लॉग ये लॉग, और अगर हम x साइन x लेते हैं, बेस सब में ई देके अभी हम लोग प्रॉब्लम को बना रहे हैं, ठीक है। अब इतना प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट का सॉल्यूशन, अब डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है, लॉग साइन x, ठीक है। तो लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, बेस ई चाहिए और साइन एक्स, और यहाँ जो ये फंक्शन है वही यहाँ होना चाहिए उसी के रिस्पेक्ट में, तब वो कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। साइन एक्स नहीं है, बेस तो ई है, चूंकि यही लेके चलना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको चेन रूल लगाएंगे। लॉग साइन एक्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू, अब जो ये लिखे हो उसको इधर लिखो, चेन रूल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गया, जहाँ नीचे था वो आ गया। अब इसको जेड समझिए, जेड, तो लॉग जेड, जेड के रिस्पेक्ट में, और बेस ई है ही, ई में सब में ई है, सब में ई है, सब में ई बेस है, ठीक है, ई है। तो बार बार लिखेंगे नहीं, अपना अंडरस्टूड है, बार बार लिखने में टाइम भी जाएगा आपका। तो लॉग जेड 1/z, जेड मतलब साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट एक्स, ये आंसर हो गया। सेकेंड, डी अपॉन डी एक्स लॉग रूट साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चेन रूल लगाओ, चूंकि रूट साइन एक्स यहाँ चाहिए, डी लॉग रूट साइन एक्स और अपॉन डी रूट साइन एक्स इंटू डी रूट साइन एक्स बाई डी, किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए बाबू, बोलो। रूट साइन एक्स जो है, तो रूट को कवर करो, जहां स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या पावर आता है तो उसको बेस के रिस्पेक्ट में करना है, अलजेब्रिक फॉर्म में उसको सोचना है। तो बेस साइन एक्स है, साइन एक्स और डी साइन एक्स, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स एंगल है, क्लियर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इसको जेड, ये रूट साइन एक्स को आप जेड समझ लीजिए, तो लॉग जेड का जेड के रिस्पेक्ट में, तो 1/z, और 1/z मतलब रूट साइन एक्स, ये हो गया, इनटू रूट साइन एक्स का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये जेड और रूट जेड, तो रूट जेड का जेड के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 रूट जेड, 1/2 रूट जेड, जेड साइन एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स और साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉट एक्स 1/2 कॉट एक्स, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब थर्ड को हम लोग बनाते हैं, थर्ड प्रॉब्लम को बनाते हैं, इतना कॉपी कीजिए, ठीक है। या इधर जगह है, इधर बना दिया जाए, छोटा सा है ना, इधर स्मॉल स्पेस है, ठीक है। थर्ड का तो डिफरेंशिएशन जो है किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, और लॉग है, लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग है ना। तो ये इसको थोड़ा लॉग एक्स साइन एक्स, क्लियर। अब लॉग m और n मतलब दो
फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, log x प्लस log sin x, ये। और इसका नियम क्या है, अलग अलग हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे जब सम में है तो log x प्लस d बाई डी एक्स log sin x, ये क्लियर। तो इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस, और log sin x का हम ऑलरेडी पहला फर्स्ट में बता दिए हैं कैसे बना है, ये cot x, तो cot x, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया है एकदम बिल्कुल अच्छे तरह से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज बताएंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल डिस्कशन होगा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे, मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़िए।